और यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है। यहाँ पर लिखा है देखिए, दाई की छोटी बहन का महल। यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से ये बना। ये जो है दाई की छोटी बहन का महल है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यह बना हुआ है। ऊपर भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह से गुंबद के आसपास जो है कि आपको कुछ कलर दिखाई देंगे। इसके बारे में जो है कि हम पूरी आपको जानकारी देंगे। क्या आपने कभी इससे पहले दाई की छोटी बहन का महल के बारे में कभी सुना था? यह मांडवगढ़ किला जो है कि उसमें स्थित है और बहुत दूरी तक यह किला फैला हुआ है। यह जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित मांडवगढ़ किले में जो बहुत ही खूबसूरत से कई सारे स्मारक हैं, ठीक उन्हीं में से यह भी एक है। आपका मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। यह है दाई का महल, दाई की बहन का महल है ये। इस जगह पर यहाँ पर जो है कि पर्यटकों की भारी मात्रा से भीड़ होती है। यह दाई की छोटी महल का जो है कि दाई की छोटी बहन जो है कि उनका महल है। और आप देखेंगे ये उन जो दाई का महल है उनसे भी कई ज़्यादा ये खूबसूरत यह महल जो है कि उनका महल बनाया गया है। ऊपर देखिए आपको कई सारे डिजाइन्स आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी आसपास आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो डिजाइन्स और इसकी वास्तुकलाएं जो देखकर काफ़ी भरमार है। देख सकते हैं किस तरह से ये डिजाइन बनाया गया है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फूल उकेड़े गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तुर्की अफगानी का मिश्रण जो है कि कहा जाता है, इस्लामिक शैली का जो है कि यहाँ पर मिश्रण है। इसकी वास्तुकला जो देखकर और इन सारी चीज़ों जो पीले और लाल बुलो पत्थर का जो है कि ये समावेश है। देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। कई सारी जो खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो आज भी पर्यटकों को जो है कि आकर्षित करती है मांडवगढ़ आने के लिए। और मांडवगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। ये थार जिले में है। थार जिला जो है कि आप इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर जो है कि आप रतलाम से भी आ सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर ही है। यहाँ पर आने के लिए आपको 2 बसें बदल कर आनी होगी। और देखिए कितनी खूबसूरत सी आपको यहाँ पर डिजाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। सारी जगह पर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन है। जो लोग यहाँ के जो पर्यटक आते हैं वह जो है कि इन सभी चीज़ों को देखकर आकर्षित होते हैं। कोविड के बाद जो है कि यहाँ पर 6 दिनों का जो है कि यहाँ की सरकार ने 6 दिनों का महोत्सव का आरंभ किया, जिसके बाद जो है कि यहाँ पर पर्यटक और भी आने लगे। जो कि आपको पता है कोविड में कोई सारे पर्यटक स्थल जो है कि सब बंद हो चुके थे, ठीक उसी तरह से जो है कि यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कितनी बहुत ही खूबसूरत सा है। बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं और ऊपर जो है कि ये अंदर जो है कि कुछ सादा नुमा तो है, लेकिन कई जगह पर आपको कुछ उत्कृष्ट कलाकृति का जो है कि उदाहरण देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर देखिए तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अलग अलग से जो है कि यहाँ पर हमें कलाकृति जो है कि देखने को मिलती है। देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती जो है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये सारे पैटर्न जो है कि बने हुए हैं तुर्की अफगानी जो है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं। ऊपर देखिए किस तरह से कई सारे जो है कि डिजाइंस हमें जो है फूलों की डिजाइंस जो हमें देखने को मिल रही है। ऊपर देख सकते हैं ये मांडवगढ़ के किले में स्थित जो दाई जो होती हैं जो बच्चों की देखभाल किया करती हैं और जो बच्चों जब होने वाले होते हैं उस वक्त जो है कि उनकी जो है कि जो देखभाल किया करती थी उन्हें जो है कि दाई कहा जाता है। और देखिए आपने कहीं भी दाई का महल के बारे में सुना नहीं होगा, खास जो है कि यहीं पर बना हुआ है। देखिए कई सारी खूबसूरत सी कलाकृति है। या इसी चीज़ को देखने के लिए जो है कि यहाँ पर पर्यटक हमेशा आया करते हैं। देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत नुमा है। और आसपास जो है कि यहाँ पर प्रकृति ऐसी है कि आप जो है कि इन सारी चीज़ों को खूबसूरती जो है निहारते रह जाएंगे।
इतनी आकर्षित करती है। सामने देखिए विंध्याचल पर्वतमाला है यहाँ पर, और देख सकते हैं वहाँ पर कई सारे जो कि पेड़ पौधे हैं, और आसपास आपको कई सारे खेत जो है कि दिखाई देंगे जो इस वक्त कटे हुए हैं, जैसे गेहूं के होते हैं। तो यहाँ पर अगर गेहूं की पैदावार होती होगी तो इस वक्त सारे जो खेत है वो खाली हैं, और सामने आपको विंध्याचल पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी। और देख सकते हैं वहाँ पर आपको रानी रूपमती का महल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो किस तरह से ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री और कई सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे गैप हैं, यहाँ पर कुंड भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत दूरी तक फैला हुआ होगा। देखिए वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि टूट चुकी हैं, जो यहाँ पर बहुत दूरी में हुआ करता था। अब तकरीबन 15वीं शताब्दी में बना होगा, 14वीं शताब्दी में बना होगा ये सारी चीज़ें। तो इतने वक्त तक तो है कई सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं बाउंड्री मारी गई है। तो ये सारा उसी के अंदर आता होगा, लेकिन जो कि बारिशों के मौसम में जो है कि इन सारी चीज़ें धीरे धीरे टूटते टूटते जो है कि पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको काले पत्थर देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन देख रही है। तो ये सारी वास्तुकलाएँ जो हैं वो जो है कि ये बताती हैं कि भारत का इतिहास के बारे में। और इसमें देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, देख सकते हैं। तो ये सारी डिज़ाइन जो है कि यहाँ इसमें जो है कि हमने बहुत ज़्यादातर देखी है। तो और भी जो दाई जी का जो महल है उसमें जो हमने देखा उसमें हमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइंस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन दाई की छोटी बहन का जो महल है उसमें हमें कई सारी जो है कि डिज़ाइंस देखने को मिली हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत नुमा होगा। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कुंड होगा, यहाँ पर रहते होंगे तो जो कि रसोई भी होती होगी और खाना बनाने का कुंड भी होता होगा। तो कई सारी चीज़ें जो है कि उस तरफ हुआ करती होंगी जो कि अब जो है पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ये जो है कि महल जो है कि वो सिर्फ बचा हुआ है, बाकी पूरी चीज़ें जो यहाँ पर हुआ करती थी वो खंडर बन चुका है। और कितना ये बहुत बड़ा गुंबद जो है, और इसमें जो डिज़ाइंस है उसके बारे में मैंने आपको जो है कि कई सारी बातें बताई हैं। देखिए किस तरह से आप फिर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये लगेगा। इसमें जो डिज़ाइंस बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत नुमा बने हैं। तो इस तरह से जो है कि ये दाई का महल जो है मांडवगढ़ में स्थित है। और मांडवगढ़ में आप तकरीबन आपको 7 दरवाजे मिलेंगे। यहाँ पर कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसके जो बच्चों को राजा जो होते तो उनके बच्चों को जो देखा करती थी उन्हें दाई किया, या फिर जो बच्चा होने वाला रहता है तो उन्हें जो देखने जो आती हैं उस वक्त उन्हें जो दाई कहा जाता है। तो उन्हीं के जो है कि महल बनाया गया बहन। आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे इस तरह के फूल जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बड़े से बड़े और छोटे फूल भी बने हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, ये बहुत ही कुछ ऐसा महल है जो उनके लिए बनाए। और यहाँ पर देख सकते कुछ गायब है। यहाँ पर भी जो था वो पूरा टूट चुका है, मतलब पूरा घेराव था जो पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख रहे हैं ये है। ऊपर देखिए आप कितना खूबसूरत सी कलाकृति की गई है। कलर जो है कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर जो है मिक्स है। और गुंबद देखिए कितना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इस महल को और भी खूबसूरत बनाती हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये जो है कि अब इतने वर्षों के बाद जो है कोई चीज़ जो है उसी तरह से रह नहीं पाती जिस तरह से होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह से ये जो है कि चीज़ें हैं। देखिए इतनी मोटी मोटी जो है दीवारें हुआ करती थी जो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है थोड़ा और, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए देख रहे ये देखिए, है ना। कुछ इस तरह से है ये।
तो आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जॉन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो जो है आपके पास मेरी आती रहे। भारत के इतिहास से जुड़ी हुई ये मांडू का किला है। मांडू के किले में अलग अलग जगहों पर जो है कि आपको यहाँ पर घूमना होगा। जैसे हमने और भी कई सारे किले देखे हैं, उसी तरह की इसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये देख सकते हैं कुछ क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थरों से इसे बनाए गए हैं। लेकिन एक बात यह है कि राजस्थान में जितने भी महल बने हैं वो इससे विभिन्न है। वो बहुत ही खूबसूरत महल है, बहुत ही उसमें जो है कि कारीगरी खूबसूरती की गई। ग्वालियर का किला हो गया, तो मुग़ल शैली और राजपूताना शैली जो हमारा भारत की इतिहास जो थी वो बहुत ही भिन्न थी। कलाकृति हो गई या कोई और चीज़ हो गई उसमें। तो ये जो है कि आप देखते हैं मुग़ल शैली में ज़्यादा करके उन्होंने मकबरे ही बनाए हैं। और भारत की जो शैली हुआ करती थी उसमें उन्होंने महल वगैरह बनाए हैं ज़्यादा कर। ठीक है, तो ये जो है कि सामने से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये तो सीढ़ियाँ जो थी ऊपर जाने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है। यहाँ पर लिखा है देखिए, ताई की छोटी बहन का महल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से ये